नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राज्यसभा की। अभी राज्यसभा में जो चल रहा है, आपने देखा कल खड़गे वर्सेस जगदीप धनखड़ चल रहा था और उपराष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा से जो चेयर थी वो छोड़ दी थी और उसके बाद में वो उठकर चले गए थे। आज उसी के बाद में जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ी और आज जब आगे बढ़ी तो इसमें कूद पड़ी जया बच्चन। और जया बच्चन ने जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि चेयर के साथ जो है वो बदतमीजी, क्योंकि ये वर्ड जो है वो वैसे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की ये दिखाता है कि विपक्ष जो है वो इस वक्त कितना हताश है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं ये जो है वो सरकार वर्सेस विपक्ष चल रहा है, नहीं, ये एक पूरा जो है वो विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष जो है वो इस वक्त ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुर्सी जो है वो चेयर जो है वो सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है और किस तरीके से सत्ता पक्ष के बजाय जो है वो चेयर को घेरा जाए। फिर चाहे आप लोकसभा की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, चाहे विपक्ष की आप राज्यसभा की कार्रवाई उठा के देख लीजिए। और मामला क्या था, आज अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि आज जो हुआ है वो आज शुरुआत है, नहीं, ये शुरुआत जो है वो आज की शुरुआत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उपसभापति जो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके लिए जिस तरीके से जया बच्चन ने जो टिप्पणी की थी कि मैं एक्टर हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज जो है वो समझती हूँ, और दूसरा उन्होंने जो है ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति महोदय की जो टोन है वो सही नहीं है। अब अगर उपराष्ट्रपति महोदय की टोन सही नहीं है तो फिर किसकी टोन जो है वो विपक्ष की या सत्ता पक्ष की जो है वो उस सदन में सही है, ये आकलन करना जरूरी है। और ये जो है वो शुरुआत आज की नहीं है। ये हुआ क्या था, अगर हम उसको एक्चुअल में देखें तो आपको पता होगा, जया बच्चन ने अपना जो नॉमिनेशन भरा था उस नॉमिनेशन में उन्होंने भरा था जया अमिताभ बच्चन, और उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ ने जब उनका नाम बुलाया तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन बोला, और इस बात से जो है वो जया बच्चन उखड़ गई थी कि आपको अमिताभ बच्चन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक तरीके से हम देखें तो आपके पति का नाम है, अगर सदन में आपके हस्बैंड का नाम आपके नाम के बाद में अगर लिया जाता है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जया बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन का नाम लेने से उखड़ गई। और आप सोच के देखिए, एक वरिष्ठ सांसद जो 5 बार जो है वो राज्यसभा की सांसद रह चुकी है, समाजवादी की पार्टी की तरफ से हैं, और इस वक्त आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की जो स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है इस लोकसभा चुनाव के बाद में, तो जया बच्चन, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो एक एक्टर है, तो वो एक्टर तो है, लेकिन इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो कोई और है। और डायरेक्टर कौन है आप समझ गए होंगे, इस फिल्म का डायरेक्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो गांधी परिवार। तो गांधी परिवार, क्योंकि उसके बाद में जब राज्यसभा के सदन की जो कार्रवाई हुई उसके बाद में जब जया बच्चन बाहर आई तो उन्होंने ये तक डिमांड कर दी कि जो चेयर पद के ऊपर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जो है वो पहली बार हो रहा है कि कोई लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से ये बोले कि आपको जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैसे एक तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने जो है वो ये भी बोला कि ये तो आप कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो आप हमारी तरह ही सांसद हो। तो ये इनका नॉलेज का लेवल है, क्योंकि ये नॉलेज जो लेवल है ये संगत का असर होता है, और ये पक्का जो है वो गांधी परिवार का ही असर है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, और उनके साथ में खड़ी थी सोनिया गांधी। तो इससे आप लगा सकते हैं कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार, क्योंकि इससे पहले तो जो है वो गांधी परिवार और बच्चन परिवार जो है वो दोस्त नहीं हो सके, ये राजीव गांधी के समय की बात है। लेकिन इस बार जो है वो एक असफल प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार अभी तक राजनीतिक तौर से अगर किसी का दोस्त हुआ हो तो ऐसा जो है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन अक्सर कहते हैं कि आप चाहे लोकसभा की देख लो चाहे राज्यसभा की, इस वक्त जो है वो विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, साउट करके और फिर उसके बाद में जो है वो सदन से वॉकआउट करना, और ये उसी एक रणनीति का हिस्सा आता है। और जया बच्चन वैसे भी जो है वो समाजवादी पार्टी से आती है,
और समाजवादी पार्टी अब भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के इशारों पे खेल रही है। अगर किसी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के इशारों पे खेल रही है, तो ऐसा है नहीं। फिर चाहे आप देखा होगा राहुल गांधी अक्सर जो है वो रैलियों में और पत्रकारों से किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते थे और उनको उनकी जाति पूछते थे। और आपने देखा होगा जब बजट के अभिभाषण, जो बजट सत्र था, जब बजट पेश हुआ, उस पर चर्चा होनी थी, उस दिन राहुल गांधी ने लीक से हटकर जो है वो जातिगत जनगणना की बात की। और जैसे ही अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति को लेकर इशारा किया, जैसे लगा हो कि विपक्ष में आग लग गई। तो जो अक्सर दूसरों से जाति की बात करें, फिर उनको जो है वो जाति बताने से हर्ज क्या है। तो ये अगर हम देखें तो ये उसका जो है वो असर है, जो रिएक्शन है वो उन चीज़ों का रिएक्शन आता है कि इस बार विपक्ष को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पे खेलने का प्रयास करेगी, क्योंकि इस वक्त उनके सहयोगी दल है टीडीपी और जेडीयू। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने के तक जो है वो एक माहौल बनाया गया था, एक नरेटिव बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की जो 3rd टर्म है वो बैसाखी की सरकार होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, और कल जैसे वक्फ बोर्ड का डिसीजन लिया, उसके बाद तो मानो कि विपक्ष जो है वो बौखला ही गया है। और इसमें भी जो है वो ऐसा नहीं है, इसमें समझने वाली बात यह है कि वक्फ जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी को जो है वो क्लेम कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही जब एक 1200 से 1500 साल पुराने जो मंदिर है उसको अगर वक्फ बोर्ड जो है वो क्लेम करें, तो ये हास्यास्पद लगता है इस देश में, जहाँ पे मुगल जो है वो बाद में आए और मंदिर जो है वो पहले से ही बने हुए थे। और ऐसे अगर हम देखें तो सेंट्रल विस्टा जो सदन का, जो लोकसभा और राज्यसभा जहाँ सदन है, वो सेंट्रल विस्टा जो है उसको तक वक्फ बोर्ड जो है वो क्लेम कर चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में क्या कुछ हो सकता है। और इन सब के पीछे कहानी की जो आती है शुरुआत, उन सब के पीछे जो है वो कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के हाथ के पीछे अब जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो उनके हाथों में, उनकी हथेलियों में खेल रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी से जब जातिगत जनगणना के ऊपर जब अनुराग ठाकुर ने कुछ बोला था, तो उसके बाद में अखिलेश यादव उखड़ गए थे और उन्होंने सीधा बोला था कि उनसे जाति कैसे पूछ ले। क्यों नहीं पूछेंगे भाई जाति? क्योंकि आपको, अगर आप दूसरों की जातिगत जनगणना, आप इस देश को जाति के आधार पे जो है वो बांट सकते हो, तो फिर आपको जाति बताने में क्या जो है वो शर्मिंदगी होती है। लेकिन इसमें जो है वो शर्मिंदगी वाली बात ये आ जाती है कि जो नेहरू से चला वो अचानक से गांधी कैसे हो गया, क्योंकि गांधी परिवार तो ये था नहीं। नेहरू से गांधी पारसी परिवार में इनकी शादी हुई, फिर उसके बाद में जो है वो राजीव गांधी एक जो इटली गए पढ़ने के लिए, वहाँ पे जो है वो बारबाला से उन्होंने शादी की। तो वो तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देते। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से विपक्ष, जिसको कहते हैं कि एक बदतमीजी और नीचता पे उतर आया है, उसके लिए ये वर्ड जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। और आप एक चीज़ देखिए कि अमिताभ का नाम लेने से जिस तरीके से ये उखड़ गए, क्योंकि इससे पहले, और आपको ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जगदीप धनखड़ से पहले हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय जो चेयर पे बैठे होते हैं, बच्चन का नाम मैंने गलती से निकल गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन के फादर का नाम भी हरिवंश राय बच्चन ही था। तो हरिवंश सिंह राय जो थे, उन्होंने भी जो है वो जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा था, और उसके बाद से ही जो है उन्होंने लगातार ये बोला कि अमिताभ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी कहानी तो जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन एक महिला होने के नाते, एक सीनियर सांसद होने के नाते, चेयर के साथ इस तरह की जो है वो बदतमीजी वो पहली बार देखने को मिली है। और इसमें लगातार हमने ये देखा है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति महोदय सदन में जो है वो पेशेंस बनाए हुए हैं, पेशेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वक्त वो आ गया है कि इन लोगों को जो है वो पनिश करना चाहिए, इनको पनिशमेंट देना चाहिए, इनको सदन से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आप देखो लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है वो लोकसभा अध्यक्ष को और उकसाने की कार्रवाई करते हैं, वहाँ पे जो है वो अपने साथियों को वेल में आने के लिए बोलते हैं। और ठीक इसी तरीके का रवैया जो है वो खड़गे का, वो आपको राज्यसभा के पटल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो है वो साफ जो एक तौर से जाहिर होता है कि ये सारा जो है वो विपक्ष की हताशा, और विपक्ष का जो, जिसको हम कहें कि लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है विपक्ष के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ, ये उसको दिखाता है। और अभी जो है ये बौखलाए हुए हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आप देखोगे कि ये इससे आगे भी बढ़ सकते हैं।
और ऐसा जो है वो पहली बार देखने को मिलेगा। और जब हम बात करते हैं चेयर की बात करते हैं किसी भी सदन की, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप पीए संगमा को आप जो है वो उठा के देख लीजिए, उनका जो रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप सोमनाथ चटर्जी को उठा के देख लीजिए और आप देखिए सोमनाथ चटर्जी तो जो है वो सांसदों को, माननीय सांसदों को श्राप तक दे देते थे और ये तक बोल देते थे कि आपको किसने भेजा है, अगली बार आप हार जाओगे। तो इस तरह की टिप्पणी तो जो है वो इस सदन में नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो लगातार रणनीति के तहत चेयर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।